हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि कैसे मैंने सिर्फ एक ट्रेड के अंदर $2000 के आसपास तक प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट का बुक करने का रीजन जो है, मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं एंड इन फंडेड अकाउंट को मैं किस तरीके से आगे किस अप्रोच के साथ ट्रेड करूंगा, वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। मैं एक फंडेड ट्रेडर हूं और इस वीडियो के अंदर आपको फंडेड अकाउंट के बारे में ही नॉलेज मिलेगी और आपको बताएंगे कि एक्चुअल में फंडेड अकाउंट से कैसे प्रॉफिट मिलता है, कैसे पे आउट ले सकते हैं आप। मैंने पिछले 2 वीडियोज़ बनाई हैं जिसमें मैंने अलग-अलग तरीके के पे आउट लेके दिखाए हैं। एक में मैंने ऑलमोस्ट $550 का पे आउट लिया है, एक में लगभग $300 का पे आउट लिया है, तो मान के चल सकते हैं। तो एक्चुअली में मुझे पहले बिलीव नहीं हो रहा था कि फंडेड अकाउंट से पे आउट भी मिलता है, बट मैंने खुद ट्राई किया, तब मैं आपको ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो चलते हैं, मैं अपने डैशबोर्ड पर दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैंने अकाउंट को परचेज़ किया एंड किस अप्रोच के साथ इन अकाउंट्स को मैं ट्रेड करने वाला हूँ। और आने वाले टाइम में मैं भी फंडेड अकाउंट से पे आउट लेके आपको अच्छे दिखाऊंगा, ठीक है? तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे एंड आपको दिखाते हैं। ऑलराइट, तो आ गए अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे एंड यहाँ पे देखेंगे तो ये गोल्ड का चार्ट लगा हुआ है, प्लॉट लगा है। एक्चुअल में जो हमारी ट्रेड थी वो ये वाली ट्रेड थी। मैंने लगभग कहीं इस वाले लेवल पे ट्रेड बनाई थी, यहाँ पे यानी कह सकते हैं आप लगभग 6 बज के 5:30 बजे 6 बजे के आसपास, ठीक है? तो ये मंडे का दिन है आज, मतलब 25 तारीख है, तो 28 तारीख है, तो ऑलमोस्ट आज मंडे ही होगा, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे कई पोजीशन बनाई थी एंड पोजीशन बनाने का रीजन मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक वीडियो कल ही डाली थी जिसमें मैंने बताया था, सेटअप डिस्कस किया था कि मैं कैसे मंडे के दिन ट्रेड प्लान करूंगा एंड वीक में एक ही ट्रेड प्लान करूंगा। क्योंकि मंडे वाले दिन आपको जो मैं ट्रेड प्लान करता हूँ उसका ऑलमोस्ट एक्यूरेसी है 80 to 90%, यानी कि आपका 10 में से 8 या 9 बार आपकी ट्रेड सही जाएगी। और मेरा डेली का, जैसे मैं फुटकर में ट्रेड करूं, डेली ट्रेड करूं, तो मेरा डेली का वही एवरेज रहता है 100 150 $200 पर डे। बट मैं क्यों ना मंडे के दिन अच्छा खासा रिस्क कर लूं $500 का एंड उसके बियॉन्ड में $1000 का पे आउट ले लूं। तो वो 7 दिन के हिसाब से आप छह ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, उसके हिसाब से आप उसको डिवाइड करेंगे तो वही $200 के आसपास निकल के आएगा। तो उसी अप्रोच के साथ मैंने इन ट्रेड्स को लिया था एंड वहां पे मैंने लगभग $2000 का 2 अकाउंट में प्रॉफिट बुक किया है। आपको आगे दिखाते हैं, ठीक है? तो मैंने आपको ट्रेड बता ही दी। एक्चुअल में मैं आपको अब अपना डैशबोर्ड दिखाते हैं जहाँ पे अपन ने यहाँ पे इन अकाउंट्स में ट्रेड किया है। देखिए, मैंने जो पिछले अकाउंट्स में पे आउट लिया था, जो मैंने लगभग $550 और $300 का पे आउट लिया था, आप देखेंगे तो $819 का टोटल पे आउट है। यहाँ पे सिक्योर्ड रिवॉर्ड है। तो ये मैंने जो पे आउट लिया था वो मैंने एक्चुअली में वो अकाउंट मैंने ब्रीच कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे वहां पे मिल रहा था 40% से भी कम प्रॉफिट। मतलब कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है ये फंडेड ट्रेडर मार्केट का डैशबोर्ड है। इसमें जो एक खास बात है, अगर छोटे मोटे रूल आप ब्रीच करते हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको वो कर दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे टोटल जो मेरा इस वाले अकाउंट में $1949 बना था और मुझे पे आउट मिला वही $600 700 के आसपास। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 40% से भी नीचे पे आउट मिला है। इसी कारण मैंने इसमें थोड़े से बड़े रिस्क लिए, जिसके कारण मैंने इसको सैटरडे, आई थिंक फ्राइडे को ब्रीच कर दिया था। फिर मैंने नए अकाउंट लिए दो। एक मेरे पास फंडेड, मेरे पास इंस्टेंट अकाउंट पहले से था, उसको मैं ट्रेड कर रहा था, वो मेरा थोड़ा सा ड्राइव डाउन में था, लगभग $400 500 के आसपास। उसको भी मैंने अप कर दिया है एंड मैंने एक नया अकाउंट लिया था जो कि था मेरा 2 स्टेप वाला, उसको भी मैंने अप कर दिया है। अगर आपको मैं एक्टिव अकाउंट दिखाऊं तो मैंने ये 2 स्टेप वाला लगभग $942 अप किया है। इसमें मुझे लगभग $1050 और बनाने हैं और ये हमारा अकाउंट पास हो जाएगा। इसका फर्स्ट स्टेप मतलब फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर फेज 2 में हमें लगभग $1300 यानी कि एक ट्रेड लेनी है अच्छी सी, वो भी पास हो जाएगा, ठीक है? दूसरा, ये हमारा इंस्टेंट अकाउंट है, इसमें मैंने लगभग $1000 का पे आउट बनाया है, $1000 का पीने मतलब प्रॉफिट किया है। तो अब मेरे को इसमें पे आउट लेने के लिए कम से कम मेरे को $7000 बनाने पड़ेंगे। वो क्यों बनाने पड़ेंगे? क्योंकि इसमें रहता है एक 50% कंसिस्टेंसी रूल। जिन लोगों को फर्स्ट 50% कंसिस्टेंसी रूल नहीं पता है, तो मैं इन शॉर्ट बता दूं। आपको जो भी आपका सबसे बड़ा प्रॉफिट है उसके हिसाब से देखा जाए तो 15 सत्ते 105, यानी कि ऑलमोस्ट 7 गुना बड़ा प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, तब आपका कंसिस्टेंसी रूल मीट होगा। यहाँ पे मैंने $1000 का प्रॉफिट कर लिया है, तो मुझे कम से कम $7000 के आसपास मुझे प्रॉफिट बनाना है, जो कि एटलीस्ट मुझे 7 से 8 अच्छी ट्रेड पकड़नी पड़ेंगी। और वो इजिली पकड़ सकते हैं अपन, दो एक एक से दो महीने के अंदर आराम से बन सकता है, ठीक है? तो उसको अगर मंथली डिवाइड करें तो $3000 के आसपास पर मंथ बनेगा। ये मोर देन इनफ है एक सरकारी नौकरी को बीट करने के लिए, ठीक है? तो यही था। और अभी आपको दिखाते हैं कि हमारा प्रॉफिट एक्चुअल में हुआ कितना है, तो चलते हैं इसमें।
एंड ये हमारा डैशबोर्ड है फंडेड ट्रेडर। इसमें मैंने लॉस कर रखा था लगभग $400 के आसपास। यहाँ पे देखेंगे तो मैंने जो है सब कुछ मीट हो गया, मेरे ट्रेडिंग डेज भी कंप्लीट हो गए 5, और मेरा अकाउंट साइज भी बहुत अच्छा अच्छा है, मतलब मैं ड्रॉ डाउन नहीं कर रहा हूँ, मैक्स ड्रॉ डाउन भी मेरा सेफ है। बाकी कंसिस्टेंसी रूल के कारण यहाँ पे मैं थोड़ा फंस रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने कर दिए हैं बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट $1122 का, जो कि मुझे आई थिंक नहीं करना चाहिए, बट एक बड़ा पे आउट लेने के लिए ये चलता है, ठीक है। तो मेरा रिसेंटली वाला जो रिवॉर्ड है वो लगभग $1122 का है। तो ये मैंने इस वाले ट्रेड में लिया था। आप देखेंगे तो मैंने सेल साइड की पोजीशन बनाई थी, और पोजीशन बनाई थी मैंने लगभग 8 बज के 10 मिनट पे एएम, आप कह सकते हैं। ये यूएस का टाइम के हिसाब से अकॉर्डिंग है, ये हमारे इंडिया के टाइम के हिसाब से नहीं है। तो वो वाली बात है यहाँ पे। और अ, अ, 1 मिनट, ये मैंने पोजीशन बनाई थी आई थिंक। ये वाली पोजीशन आई थी 11:10 के एम, 11:10 AM पे बनाई थी, यूएस टाइम के अकॉर्डिंग है, ये हमारे इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। तो वही वाली बात है यहाँ पे। और आप देखेंगे तो मैंने ये जो है इसमें कितना बुक किया है, आपको दिखाएं। यहाँ पे 1124 बेस्ट डे आज ही का है, तो $1124 ऑलमोस्ट बुक किया है इसमें। आप देखेंगे तो मैंने डेट दो ट्रेड ली थी, एक 745, एक 376 के डॉलर के आसपास, ये टोटल $1122 के आसपास बुक किया है। एंड यहाँ पे अगर मैं आपको विड्रॉल हिस्ट्री दिखाऊं रिवॉर्ड में, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने प्रीवियस रिवॉर्ड जो लगाए हुए हैं वो $819 के रिवॉर्ड लगाए हुए हैं, जिसमें कि मुझे अप्रूव्ड हुआ है एक $150, $406 और $262। तो ये इतने डॉलर मुझे अप्रूव्ड हुए हैं, ठीक है। तो मैंने तीन पे आउट लगाए हैं जुलाई के महीने में, और तीनों के तीनों मुझे अप्रूव्ड हो गए हैं। तो अभी चलते हैं अपन हमारे दूसरे वाले अकाउंट में, जो कि है हमारा फेस टू का अकाउंट, जिसमें मैंने $942 अप किया है। मेरे को इसमें सिर्फ एक ट्रेड अच्छी चाहिए, जो कि है साढ़े लगभग $1050 की अपन को ट्रेड चाहिए। एंड यहाँ पे मैंने जो है बुक कर लिया है लगभग 1299, $1300 के आसपास प्रॉफिट बुक किया था इसमें भी। हालांकि मेरे टारगेट 1500-1600 के आसपास थे, और वो इजीली मीट कर जाते, इजीली मिल जाते। आप देखेंगे तो यहाँ तक मेरा टारगेट था, बट मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, पहली ट्रेड थी हमारी एक इस वाली सेटअप पे, जिसके कारण मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी बुक किया था। आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे रूल भी बना रखा है, फर्स्ट चेक फर्स्ट कैंडल जो मेरा सेटअप है उसके अकॉर्डिंग आप इसको पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख रखा है चेक फर्स्ट कलर ऑफ कैंडल, मतलब पहली कैंडल अपन को चेक करनी है मंडे की। उसके बाद सेकेंड ब्रेकआउट पे एंट्री लिमिट प्राइस के साथ लेनी है, इसका ब्रेकआउट दिया वैसे ही अपन ने यहाँ पे एंट्री बनाई थी, ठीक है। उसके बाद हमें एक रेड कैंडल, एक इमीडिएट ग्रीन कैंडल की चाहिए। अगर अगर ये चीज फेल होती है तो फिर हमें एक ग्रीन कैंडल की इमीडिएट रेड कैंडल चाहिए, तब अपन एंट्री बनाएंगे। ये वाइस वर्सा ऐसा, मतलब वाइस वर्सा ऐसा ही हमें अपसाइड के लिए। लेस लेस इज मोर, मतलब कहने का मतलब है कम ट्रेड ही ज्यादा ट्रेड होती है। जल्दबाजी पैनिक सिचुएशन में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। जल्दबाजी और पैनिक सिचुएशन में वास्तव में कुछ नहीं रखा है, आप अपने अकाउंट ब्रीच करेंगे। तो ये बन सी टू की ट्रेड थी हमारी, जो कि इजिली यहाँ पे मैंने 500 लगभग $900 रिस्क किया था, $800 के आसपास रिस्क किया था। और यहाँ पे रिवॉर्ड भी अच्छा खासा मिला है। पहली ट्रेड थी इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा था, बट मैंने यहाँ पे जो है इसको बुक करना उचित समझा, या क्योंकि ये वाली कैंडल जो हमारी बन रही थी वो थोड़ी सी गंदी बन रही थी, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बुक करना उचित समझा, वरना यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा खासा मिल जाता और बड़ा मिल जाता, इवन हमारा अकाउंट भी पास हो सकता था इस ट्रेड में। तो वो वाली बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम से होल्ड करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी और आगे बहुत सारी ट्रेडिंग बची है, अभी कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट टाइम से अच्छा होल्ड करेंगे, जब थोड़ा सा बैक बना लेंगे, जब जब पे आउट ले लेंगे लगभग 8-10 हज़ार के आसपास, डॉलर के आसपास पे आउट लेंगे, तब हम बेस्ट तरीके से होल्ड करेंगे, ठीक है। ये हमारा बैक टेस्ट रहा है, ये डेटा रहा है हमारी ट्रेड का। आप देखेंगे तो मैंने ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने का बैक बैक टेस्ट किया है, जिसमें मेरी एक्यूरेसी निकल के आ रही है लगभग 80 से 90%। तो कह सकते हैं मेरी 9 ट्रेड में 10 ट्रेड में से एक या दो ट्रेड जो है वो लॉस जाती हैं। आप देखेंगे तो एक ये लॉस में गई है, एक हमारी ये लॉस में गई है, उसके बाद ये प्रॉफिट लिया है, एक हमारी ये भी प्रॉफिट, ये भी लॉस में गई है। तो दो, तीन, तीन और चार, चार, पाँच, छः। तो आप कह सकते हैं मेरी लगभग 25 ट्रेड में से
6 ट्रेड हमारी नेगेटिव में गई हैं, जिसके कारण अपन को यहाँ पे एक्यूरेसी निकल के आती है, वो ऑलमोस्ट 70 से 80% निकल के आती है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन इसी सेटअप पे ट्रेड करेंगे, अच्छे से ट्रेड करेंगे, जो भी रहेगा रिजल्ट आपके साथ शेयर किया जाएगा। मेक श्योर करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। और ये हमारा जैसे ही कंप्लीट होता है, जैसे ही इसमें रिवॉर्ड अपन पे आउट लगाते हैं, वैसे ही आपको सब कुछ अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें अभी हमारा लगभग $1057 के आसपास बाकी है। तो देखते हैं ये हमारा कब तक कंप्लीट होता है। मैंने आपको सब कुछ अपडेट कर दिया है इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये सब कुछ लर्निंग मिली होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रॉपर सेटअप को ब्रेक डाउन करूं, किस तरीके से आप इस सेटअप पर ट्रेड कर सकते हैं, तो कमेंट में लिखिए यस, मैं आपको प्रॉपर वीडियो बना के दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।